Good afternoon. Our today's question is appeal under MPT Act 1950. Introduction देख लेते. In the Maharashtra First Act, MPT Act 1950, the law provides hierarchy of appeals to ensure that if a trustee or a person having interest is unhappy with a decision made by a lower authority, they can challenge it. मतलब MPT Act प्रोविजन प्रोवाइड करता और ये इंश्योर करता कि अगर ट्रस्टी या पर्सन हैविंग इंटरेस्ट मतलब बेनिफिशियरी अगर किसी भी डिसीजन मेड बाय लोअर अथॉरिटी से अनहैप्पी हो मतलब वो सेटिस्फाई ना हो तो वो चैलेंज कर सकते. फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ easiest to visualize this is a ladder. You start at bottom with the assistant charity commissioner and can climb up to the high court. मतलब सबसे पहली सूट फाइल होता है असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के पास. देन उसकी अपील होती है एडिशनल या चैरिटी कमिश्नर को. देन चैरिटी कमिश्नर के बाद वो जाती है रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में. रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के पास वो जा सकते कोर्ट में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो बाद में जा सकते हाई कोर्ट में. तो ऐसी ये लैडर है कंप्लीट. सो सबसे पहले फर्स्ट लेवल अपील टू द चैरिटी कमिश्नर सेक्शन 70. इफ द असिस्टेंट और डिप्यूटी चैरिटी कमिश्नर passes an order, you don't go to a civil court first, you appeal to charity commissioner और जॉइंट चैरिटी कमिश्नर. मतलब अगर असिस्टेंट या डिप्यूटी चैरिटी कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है तो आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में नहीं जाते उसकी अपील करने. आप सबसे पहले अपील करेंगे चैरिटी कमिश्नर या जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के पास. So what can you appeal against? Registration issues. If the authority decides a trust is or isn't a public trust, मतलब इन दोनों में से असिस्टेंट ऑथोरिटी मतलब इधर ये आ गया डिप्यूटी और असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर. सो अगर उन्होंने डिसाइड करा मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम कि ये ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है या नहीं है तो उस समय सेक्शन 20 के तहत अपन उसकी अपील कर सकते. देन चेंज रिपोर्ट्स डिसीजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी और चेंजेस इन ट्रस्ट प्रॉपर्टी. अगर इन्होंने फिर से कोई डिसीजन दिया और वो उससे अपन सेटिस्फाई ना है मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी या चेंजेस इन ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसकी भी अपील अपन कर सकते हैं. देन आता लॉसेस. इफ़ अ ट्रस्टी इज ऑर्डर टू पे फॉर लॉसेस कॉस्ट टू ट्रस्ट. मतलब अगर इन्होंने ऑर्डर करा ट्रस्टी को उसकी गलती ना भी होते हुए कि भाई लॉसेस के लिए तू ही जिम्मेदार है तो और तेरे को ट्रस्ट को पे करना पड़ेगा तो उस समय भी उसका अपील कर सकता ट्रस्टी चैरिटी कमिश्नर के पास. सो की रूल्स टाइम लिमिट सबसे ये इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट फाइल अपील विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर. मतलब जैसे ऑर्डर पास हो उसके 60 days के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है. Condonation of delay. If you are late for a valid reason like illness, the commissioner has the power to excuse the delay under the Limitation Act. मतलब लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक कंडोनेशन ऑफ डिले नाम का एक प्रोविजन रहता. उसका यूज़ करके अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ यार कुछ सच्ची में बहुत बीमार था आ नहीं सका 60 दिन के अंदर अंदर और 70-80 दिन हो गए तब भी वो मतलब कमिश्नर एक्सक्यूज़ कर सकता वो डिले को और आपकी वो सुन सकता अपील. Then at the second level, application to district court. If you are still unhappy with the decision made by charity commissioner, in the appeal mention above, you move to district court. मतलब पहले कौन था असिस्टेंट और डिप्यूटी चैरिटी कमिश्नर देन चैरिटी कमिश्नर एंड उसका भी मतलब डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो उसकी भी अपील कर सकते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर. इंटरेस्टिंगली द लॉ कॉल्स दिस एन एप्लीकेशन rather than a second appeal, but it functions like one. मतलब कोर्ट इसको एप्लीकेशन के तहत देखता ना ही उसको सेकंड अपील की तरह देखता क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के पास जो अथॉरिटी रहती है वो कौसी जुडिशियल रहती. अगर वो जुडिशियल रहती तो उसको सेकंड अपील बोला जाता लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. मतलब भले ही वो थर्ड अपील है लेकिन वो पहली बार जुडिशियल अथॉरिटी के पास जा रहा इसलिए उसको एप्लीकेशन बोलेंगे रादर देन सेकंड अपील. बट ये फंक्शंस मतलब एक ही है वो दोनों बातें. सो हु कैन अप्लाई एनी पर्सन एग्रीड बाय द कमिश्नर डिसीजंस. टाइम लिमिट अगेन 60 days. स्टेटस ऑफ डिसीजन. The district court's decision is considered a decree which is formal expression of adjudication. मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसको डिक्री कंसिडर किया जाएगा और देन वो इम्प्लीमेंट करा जाएगा. बट उसका भी एक अपील अलाउ रहता है हाई कोर्ट में. इफ द मैटर इज स्टिल नॉट रिजॉल्व एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल यू कैन क्लाइम द फाइनल स्टेप टू द हाई कोर्ट. दिस इज द फाइनल ऑथोरिटी ऑन फैक्ट एंड लॉ विद इन द स्टेट. Unlike regular civil cases where you often need a substantial question of law to go to High Court, under MPT Act the High Court has broader powers to hear the appeal.
मतलब अपने को ये मालूम है कि हाई कोर्ट में तभी अपील करी जा सकती है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो उस केस के अंदर। बट एमपीटी एक्ट ये अपने को मतलब ये एक्स्ट्रा पावर देता, ब्रॉडर पावर्स देता हाई कोर्ट को कि वो एमपीटी एक्ट के तहत अगर कोई केस आ रहे तो उसकी अपील हियर कर सकता है। उसके लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना ये जरूरी नहीं। देन स्पेशल केस अपील टू डिविजनल कमिश्नर। देर इज वन स्पेसिफिक सिचुएशन that doesn't follow the letter above. It involves Section 51, consent to sue. If you want to sue a trust and a charity commissioner refuses to give you permission, consent, you do not go to district court. Instead, you appeal to divisional commissioner, a higher ranking state administrative officer. मतलब अगर आपको ट्रस्ट पे केस दाखिल करनी है या ट्रस्ट को किसी के खिलाफ केस दाखिल करनी है तो सबसे पहले लीव ऑफ चैरिटी कमिश्नर लगता है। अगर चैरिटी कमिश्नर नहीं दे रहा लीव, मतलब परमिशन टू फाइल सूट नहीं दे रहा, तो अपन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाते हुए अपन डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे जो कि हाई रैंकिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। फिर वो अपने को कंसेंट दे सकते हैं। सो लास्ट में समरी टेबल द अपील लेटर, इससे आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इफ़ द ऑर्डर बाय असिस्टेंट डिप्यूटी चैरिटी कमिश्नर, तो उसकी अपील जाती है चैरिटी कमिश्नर के पास। देन चैरिटी सेक्शन 70 कवर करता, उसको 60 डेज़ की टाइम लिमिट मिलती। देन चैरिटी कमिश्नर के पास से वो जाती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, उसको 72 सेक्शन कवर करता, 60 डेज़ के अंदर अंदर करना पड़ता। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाता वो हाई कोर्ट के पास, 72 सब सेक्शन 4 एज पर सीपीसी के तहत टाइम लिमिट मिलती। देन हाई कोर्ट सॉरी चैरिटी कमिश्नर अगर रिफ्यूज़ल टू स्यू दे रहा तो वो डायरेक्ट डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगी। उसको 51 सेक्शन कवर करता है ना, वो भी 60 डेज़ के अंदर अंदर करना पड़ता है। सो ये हो गया समरी टेबल। इंपॉर्टेंट नोट, apart from appeals, the charity commissioner has revisional powers. Even if no one files an appeal, the commissioner can call for the records of case on their own suo motu to check if the assistant commissioner order was legal and proper. मतलब चैरिटी कमिश्नर के पास भी रिवीजन की पावर रहती है। मतलब कोई अगर अपील ना भी दाखिल करे और चैरिटी कमिश्नर को लगे कि यार इस केस में कुछ तो भी गलत हो रहा, तो वो खुद के सू मोटोली भी उस केस को अपने पास बुला सकता है रिविजनल पावर यूज़ करके। सो आज की वीडियो में अपन ने ये देख लिया पूरा अपील